नगर निगम में काम करने वाली लड़की सड़क का कूड़ा कचरा साफ कर रही होती है। तभी बगल से गुजर रहा सीईओ इसके पास जाके उसे अपना एटीएम कार्ड देता है और कहता है कि इस कार्ड में मेरी जीवन की सारी कमाई है और इसका पिन है 420, ये तुम रख लो। तभी वो लड़की नोटिस करती है कि सीईओ के चेहरे पे 12 बजा हुआ है और उसे बहुत खांसी भी हो रही है, इसलिए वो उसे सलाह देती है कि आप पहले हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा लो। जिसमें सीईओ कहता है कि मुझे ऐसी बीमारी है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं और डॉक्टर ने कह दिया है कि मेरे पास आप सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मेहनत को देखकर अपनी पूरी संपत्ति तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी तो खत्म होने वाली है पर तुम इससे अपनी जिंदगी जरूर चालू कर सकते हो। सीईओ के दयालु मन को देखकर उस लड़की को तरस आ जाता है, तो उसके हाथ के नस को चेक करके कहती है कि आपका किडनी, लीवर, दिल सब फेल हो चुका है और मैं चाहूँ तो आपकी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। कि तभी वहाँ पे 3 महंगी महंगी गाड़ियाँ आती हैं, जिनमें से देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े 3 टॉप डॉक्टर निकलते हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम सीईओ की इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जो सुन के सीईओ का नजर खुश हो जाता है, पर लड़की का कहना था कि ये लोग आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तभी सीईओ को चक्कर आता है, तो उसका मैनेजर उसे गाड़ी में बैठाता है और उस तीनों डॉक्टर को घर आने के लिए कहता है, साथ ही वो उस नगर निगम वाली लड़की को भी साथ चलने के लिए कहता है। और जब सीईओ की मम्मी को इन 3 टॉप डॉक्टर्स के बारे में पता चलता है, तो वो खुश होकर उन तीनों का स्वागत करती है और साथ ही साथ ये घोषित करती है कि जो भी सीईओ को पहले ठीक करेगा वो हमारे घर की बहू बनेगी। ये सुनकर वो पहली डॉक्टर उसके नस को चेक करती है, पर बहुत देर चेक करने के बाद भी उसे उसके बीमारी का पता नहीं चलता। तभी पीछे से सबसे बड़ी डॉक्टर आती है और सभी को साइड करते हुए कहती है, रुको मुझे चेक करने दो। उसके चेक करने पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता और इन तीनों को फेल होते देख उसकी माँ भी घबरा जाती है, रोते हुए कहती है कि हमारा बेटा इतनी कम उम्र में हमें छोड़ के नहीं जा सकता और ये ऐलान करते हैं कि अगर इसे कोई भी ठीक करेगा तो हमारी पूरी संपत्ति का मालिक बनेगा। और उन तीनों डॉक्टर का कहना था कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर और कोई भी दवाई अब इसे ठीक नहीं कर सकता, इसे तो सिर्फ अब ड्रैगन मदर ही ठीक कर सकती है। जिसमें उसकी माँ कहती है, ड्रैगन मदर ये कौन सी तोप है, और अपने आदमी को कहती है कि कितना भी पैसा लगे लेकिन मुझे ड्रैगन मदर यहाँ चाहिए। वो लोग नहीं जानते थे कि ड्रैगन मदर उन लोगों के साथ में ही खड़ी है, वो नगर निगम वाली लड़की, पर किसी को भरोसा नहीं था उस पे कि वो सीईओ को ठीक कर सकती है। और सीईओ की मम्मी अपनी बॉडीगार्ड को ऑर्डर देती है कि इस कवारी वाली लड़की को घर से बाहर निकालो। सीईओ का मैनेजर उन्हें रोकते हुए कहता है कि हमने इतना कुछ ट्राई कर लिया, एक बार इसे भी आजमा लेते हैं और अगर ये कुछ नहीं कर पाई तो आप मुझे नौकरी से निकाल देना। ये सुन के सीईओ की माँ भी तैयार हो जाती है और उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो लड़की कहती है कि इतनी बेइज्जती और इतने एटीट्यूड सहने के बाद में काम नहीं करती, थोड़ा पैर हाथ पकड़ो, माफी मांगो तभी मैं करूंगी। और वहाँ से जाने लगती है, पर सीईओ का मैनेजर उसे रोकता है और उससे माफी मांगता है, उसका पैर पकड़ के कहता है कि प्लीज यहाँ रुक जाइए। तब जाके वो मान जाती है और फिर अपने औजार में से एक सुई निकाल के उसके सिर में ठूस देती है, जिससे सीईओ अचानक होश में आ जाता है और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगता है। उसके इलाज करने के तरीकों को देखकर सीईओ की मम्मी को लगता है कहीं ये मेरे बेटे को मार ना दे, वो उसे डांटने लगती है और सभी डॉक्टर उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं इसका मर्डर का। वो कहती है कि मुझ पे भोंकने से पहले एक बार इसके नस को चेक कर। जब डॉक्टर इसके नस को चेक करता है तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जिससे तीनों डॉक्टर चौंके हुए थे कि ये तुमने कैसे किया, एक सफाई करने वाली लड़की ये सब कैसे कर सकती है। तो सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कौन हो तुम और कहाँ से आई हो, जिसमें वो कहती है मैं हूँ डॉन, ओ सॉरी ड्रैगन मॉम।